राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के निमित्त एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर और पोईसर जिमखाना के सानिध्य में जनसेवक गोपाल शेट्टी की प्रेरणा से एक बार फिर पोईसर जिमखाना में आयुर्वेदिक डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम का शानदार आयोजन किया गया। यह आयोजन नेशनल आयुर्वेद डे के तहत किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरानी परंपरा दोहराने और वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम बेहद ही खास रहा। यहाँ जनरल चेकअप और शल्य चिकित्सा पद्धति के अलावा फ्री मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें तमाम तरह की दवाइयों के बारे में, पुरानी चिकित्सा पद्धति के बारे में, आयुर्वेद की महत्ता और उसे आगे कैसे लेकर जाया जाए, इसके बारे में विशेष जानकारी दी गई। इस मौके पर जनसेवक गोपाल शेट्टी ने अपनी बातों को दोहराते हुए बताया कि किस तरह से आज आयुर्वेद हमारे जीवन में प्रमुख भाग निभाता है और यही वजह कि आयुर्वेद को जीवंत करने का काम जो है इन डॉक्टरों ने किया है। जाहिर तौर पर इसे बधाई का पात्र मानना चाहिए और यही वजह है कि पोईसर जिमखाना के सौजन्य से यह शानदार कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर क्या कुछ कहा गोपाल शेट्टी ने? आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित डॉक्टर निलेश दोषी जी, डॉक्टर दिलीप द्विवेदी जी, डॉक्टर दीपक रसाल जी, डॉक्टर विनय झा, पोईसर जिमखाना के वाइस प्रेसिडेंट करुणाकर शेट्टी जी, अन्य उपस्थित सभी डॉक्टर्स, बहनों और भाइयों, मैं आज के इस आपके कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसे डॉक्टर नीलेश जी ने कहा कि मैं बहुत लंबे समय से आप लोगों के साथ में जुड़ा हूँ, मैं आप लोगों के साथ में लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं इतना लोकप्रियता मैंने कमाई है, क्योंकि आप जैसे अनेक संस्थाओं के कार्यक्रम में मैं दिन भर घूमते रहता हूँ और उसी में से कुछ नॉलेज भी प्राप्त किया। मैं लोगों में जाते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ, फिरते रहता हूँ, काम करते रहता हूँ, इसका एडवर्टाइज भी आप जैसे लोगों ने किया और एक बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त करने का काम मैंने अपने जीवन में किया है। और मैंने अपने जीवन में एक ये भी देखा कि मैं जहां पर भी जाता हूं तो जो कुछ करेक्शन करने हो मैं कर लेता हूं। मैं मानता हूं कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, क्योंकि मुझे आपने बुलाया, इसलिए कोई भी नेता को बुला दो तो मार्गदर्शन करो, तो मार्गदर्शन क्या करने का, ये नहीं कि आप बहुत अच्छे हो, आप उससे अच्छे हो, इससे अच्छे हो, खुश करके चले गए और जो चलता है वो चलता है और फिर देश की जो हालत है वो हम लोग आज देख रहे। इसलिए मैंने कहा कि एकदम साधु बनकर भी देश नहीं चलेगा, संसार नहीं चलेगा और एकदम कोई गुंडा बदमाश होकर भी संसार और देश चलेगा नहीं। कहीं ना कहीं बीच में रहना चाहिए। बीच वाला एकदम अच्छा होने का प्रयास करेगा, जो ऊपर एकदम गड़बड़ करता है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो थोड़ा बैलेंस होकर ये संसार चलता है। अब मैं कैसे ये सिस्टम चल रही है और हमारा समाज किस प्रकार का है, ये सबसे बड़ी बीमारी है, मैं ऐसा मानता हूं। और वो बीमारी जब तक दूर नहीं होगी तब तक आप लोग कितना भी दवाइयां नया नया ढूंढ कर लाओ, दे दो, लोगों को ठीक करने का प्रयास करो, तो बहुत कुछ उसमें से हम पाएंगे, ऐसा मुझे कम से कम लगता है। बहुत सही सवाल आपने पूछा कि आज जहां समय के साथ सब कुछ बदल रहा है, महिलाओं के स्वास्थ्य में भी बहुत चेंज आए हैं। आज की हम अगर पहले की महिलाएं देखें तो बहुत स्वस्थ होती थी, आज सभी को कमर दर्द, घुटनों का दर्द, कैल्शियम की कमी और न जाने कितनी तकलीफों से पीड़ित है। आयुर्वेद वो साइंस है जो आपको जीवन जीने की कला सिखा रहा है और इसी के माध्यम से आज हम जिस आयुर्वेद दिवस के सेलिब्रेशन कर रहे हैं वहाँ हम यही अवेयरनेस लेक्चर दे रहे हैं कि आप कैसे प्रिवेंशन के साथ केयर कर सकते हैं। सिर्फ नॉर्मल नियमों का पालन करके आप भी स्वस्थ रह सकते हैं, जो सरल है, सबका हक है। हम यही बोलेंगे, घर घर आयुर्वेद, घर घर आयुर्वेद। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक रसाल, प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स। आज हम पोईसर जिमखाना के सहयोग से आज आयुर्वेद दिन के अवसर पर यहाँ पे पोईसर जिमखाना में हम एक आयुर्वेद चिकित्सा शिविर एवं पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया है। इस माध्यम से हम घर घर आयुर्वेद पहुँचाना चाहते हैं और लोगों को आयुर्वेद के प्रति आस्था, विश्वास और आयुर्वेद की लगन लगाए, ये हमारी कोशिश हुई। आयुर्वेद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार
हम पूरी विश्व में के साथ हमारे देश में हो, यही हमारा प्रयास गए 30 साल से रहा है और उसी चलते हमने ये इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। और जैसे कुछ समय पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाने की एक आह्वान किया था, उसके चलते हमें अपनी जो देशी चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, ये इसको आगे बढ़ाना है। लोगों को उसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि एक पहला कदम हमने इस तरफ डाला हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से हम हमारे मंजिल जरूर कामयाब होंगे। तो मैं बहुत इस गौरवान्वित जन जन में जब आयुर्वेद की डिमांड बढ़ी है, जब से कोरोना हुआ है तब से तो और आयुर्वेद का भी लोगों में इंटरेस्ट बढ़ा है और लोगों में उसका उपयोग भी बढ़ा है। और आयुर्वेद हजारों साल पुरानी अपनी चिकित्सा पद्धति है और इस चिकित्सा पद्धति को हम सभी को अपनाना चाहिए। जो आज आयुर्वेद को जितने लोगों ने अपनाया है वो सुखी हैं, स्वस्थ हैं। आयुर्वेद के एक मूल सूत्र है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और जब वो बीमार होता है, आतुरस्य रोग विकारो प्रशमनम च, जब बीमार होता है तब उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो सबसे पहला सूत्र है स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जो है वो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिन जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 23 सितंबर को जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिन घोषित किया है, उसके संदर्भ में हमने ये फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। नॉर्मली आयुर्वेद दिन जो है वो धन्वंतरी जयंती के दिन, धनतेरस के दिन रहता था। इस टाइम पे 10वें साल में ये जो है वो एक डेट फिक्स कर दिया गया है कि अभी 23 सितंबर को हर साल को यह राष्ट्रीय आयुर्वेद दिन मनाया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में हमने ये कैंप का आयोजन किया है। इस एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स का संस्थापक प्रमुख होने के नाते हमने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया है, मगर हमने पहली बार एक बहुत बड़े पैमाने पे बोईसर जिमखाना के साथ में श्री गोपाल सेठी जी के साथ में मिलके इस कैंप का आयोजन किया है, जिसमें कि हम जनता को आयुर्वेद को हर घर तक पहुंचा सके और आयुर्वेद की जो खूबियाँ है, जो बीमारियों से हमको बचाने के लिए जो आयुर्वेद में विशेषताएं बताई गई है, वो लोगों को पहुंचाने के लिए हमने साथ साथ में एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखे हैं,